सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम की। यहां शनिवार तड़के दिल्ली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार थार एसयूवी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई है। भयानक हादसा आज सुबह 4:15 पर झाड़सा चौक पर नेशनल हाईवे 48 के एग्जिट नंबर 9 से नीचे उतरते समय हुआ। यूपी नंबर की इस थार में कुल 6 लोग सवार थे। मृतकों में रायबरेली के जज चंद्रमणि मिश्रा की बेटी भी शामिल है। मरने वालों में अन्य लोग आगरा और सोनीपत के रहने वाले थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में मृतकों के हाथों पर क्लब के बैंड मिले हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि ये सभी देर रात पार्टी करके लौट रहे थे। और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें थार अत्यधिक तेज रफ्तार से गुजरती दिख रही है। डीसीपी ट्रैफिक ने भी पुष्टि की है कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है। अगली खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। मुख्यमंत्री ने शनिवार को करनाल में राज्य में स्वच्छता और शहरी विकास की नई रणनीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर रहने वाले शहर अब 5 अन्य शहरों को मार्गदर्शन देंगे, ताकि पूरे प्रदेश में स्वच्छता का स्तर सुधारा जा सके। और इस दौरान उन्होंने धान खरीद और किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि नई व्यवस्था केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हुई बैठक में तय की गई है। इसके तहत करनाल नगर निगम को सीवन इस्माइलाबाद समेत 5 पालिकाओं का गाइड बनाया गया। इसी तरह सोनीपत को भी 5 नगर पालिकाएं दी गई। करनाल के अधिकारी और मेयर इन नगर पालिकाओं का दौरा करेंगे। किसानों को बोनस देने और धान खरीद को लेकर विपक्ष की आलोचना पर सीएम सैनी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल बयान देना है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनके समय में किसानों को मुआवजे के नाम पर 2 रुपए के चेक मिलते थे। सीएम ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाकर सिस्टम बदला है, जिससे किसानों को उनके नुकसान की भरपाई सीधी और पारदर्शी तरीके से मिल सके। अब खबर फतेहाबाद की। यहाँ टोहाना में अवैध संबंधों के शक में भतीजे ने 50 वर्षीय चाचा की हत्या कर दी। जी हां, टोहाना के राजनगर निवासी छबील दास लोहार की हत्या के आरोप में पुलिस ने उनके भतीजे गगन को गिरफ्तार किया है। आरोपी गगन को शक था कि उसकी पत्नी और चाचा के बीच अवैध संबंध है, और इसी शक के चलते वो चाचा से पहले भी कई बार कहा चुनी कर चुका था। और शुक्रवार रात करीब 11 बजे गगन ने हत्या की प्लानिंग रची और उसने अपने चाचा के साथ बैठकर शराब पी। चाचा को ज्यादा शराब पिलाई। जब चाचा नशे में धुत हो गए तो गगन ने गंडासी से उनकी गर्दन पर वार कर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर करीब 1 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब खबर सिरसा से एलनाबाद की। यहां शनिवार सुबह पुराना मोजू खेड़ा गांव के पास स्कूल वैन और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान गांव मुसाहिब वाला निवासी कुलदीप के रूप में हुई, जो सुबह अपनी बाइक से खेत पर जा रहा था। और ये टक्कर तब हुई जब समसारा पब्लिक स्कूल की वैन बच्चों को लेने के लिए मोजूखेड़ा गांव की ओर आ रही थी। वैन में उस समय मोजूखेड़ा और कृपाल पट्टी क्षेत्र के करीब 26 बच्चे सवार थे, जिन्हें हादसे के बाद दूसरी बस से स्कूल भिजवाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही गांव के लोग और सरपंच सुरेंद्र सिंह सिद्धू मौके पर पहुंचे। सरपंच ने घायल कुलदीप को तुरंत अपनी गाड़ी से एलनाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब खबर भ्रष्टाचार की। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत करनाल में विजिलेंस टीम ने पंचायत सचिव को बिल पास करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इंद्री नगर पालिका कार्यालय में लाडवा के जैनपुर निवासी अमित कुमार नामक पंचायत सचिव कार्यरत था, और आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसका बिल पास करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत तुरंत विजिलेंस विभाग को दी। अधिकारियों ने शिकायत का संज्ञान लिया और आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष जाल बिछा और शिकायतकर्ता को केमिकल लगे नोट देकर आरोपी पंचायत सचिव के पास भेजा गया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने इंद्री नगर पालिका कार्यालय में आरोपी को 20,000 रुपए सौंपे, विजिलेंस टीम ने तुरंत दबिश दी। आरोपी के हाथों पर केमिकल लगे नोट मिलते ही उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी पंचायत सचिव को कोर्ट में पेश कर आगे की जांच की जाएगी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।